ओम शांति। देखो, आप सोचो कि ब्रह्म की कोई जाति होती है, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, नान्यतर, वटेवर। डीप थिंकिंग करो कि कोई जाति होई શકે છે। तो आदि शंकराचार्य अद्वैत सब एक ही है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो कहा जाता है कि एक बार वो स्नान कर रहे थे और फिर ऐसे बाहर निकलते हैं तो इतने में एक अछूत नीच जाति का व्यक्ति था, उसने उसको छुआ तो थोड़ा चिल्लाए शंकराचार्य। तो फिर उन्होंने बताया, मीन्स वो जो व्यक्ति था शूद्र, उसने पूछा कि आप तो अद्वैत की बातें करते हैं, सभी ब्रह्म है, सब एक ही है, तो अगर सब ब्रह्म ही है तो ऊंच नीच कहा, छूत अछूत कहा। अगर शरीर की बात करें तो वो तो सदा अपवित्र ही है, कितना भी आप नहा धो लो, वो मलमूत्र सब अंदर भीतर तो है ही, शरीर के भीतर, तो अपवित्र तो कहा जाएगा ना उसको। तो मैंने आपको आपकी आत्मा को छुआ है या आपका शरीर को? आप अपने शरीर को शरीर मानते हैं कि आत्मा कि ब्रह्म? तो कहा जाता है कि वो एकदम भूल गए। वो वाद विवाद करके, पहले के जमाने में काशी में ऐसे वाद विवाद होता था, सब पंडित शास्त्र जानकारी सब रखते हैं वो सब। तो उसमें उनका नंबर पहला आया था, मीन्स जीत गए थे और उनको शंकराचार्य की पदवी मिली थी। तो फिर बाद में कहते हैं कि वो टाइम था ना, ब्रह्म मुहूर्त का था, अंधेरा था तभी। तो वो जो सूत्र था उसकी खोज की गई कि वो कहाँ गया, कौन है आदमी कि जिन्होंने मुझे झंझोड़ दिया, लेकिन वो नहीं मिला। तो सोचने वाली बात है कि इतना ज्ञानी, परम ज्ञानी फिर बाद में हुए होंगे ऐसे, लेकिन शुरुआत की दिनों की बात होगी शायद, तभी इतना भेदभाव। और उन्होंने मीन्स किताबी ज्ञान होगा और अनुभव नहीं होगा, तभी ऐसी बातें होगी, मैं भी। तो ओशो कहते हैं कि जीवन ही परमात्मा है, जीवन के अतिरिक्त कोई के परमात्मा नहीं। फिर कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा का रूप प्रेम है ना, ना ऊंच नीच कुछ भी नहीं। और जब भी हम ऐसे शरीर में विद्यमान है, तभी हमारे भीतर जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसको हम जान सकते हैं। फिर कहते हैं कि अगर दर्पण है तो दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी छवि बनती है, लेकिन दर्पण अपने आप में दर्पण ही है, उसकी छवि नहीं बनती। तो जो शक्ति है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, वो अपने आप को कैसे देखे, दर्पण अपने आप, दर्पण खुद को कैसे देखे, उसमें सब चीजें दिखाई देगी हमको, लेकिन उसको खुद को जानना है। तो कहते हैं कि जो ये ऊर्जा है, शक्ति है, हम जैसे कहते हैं आत्मा है, परमात्मा है, उसकी सिर्फ अनुभूति हो सकती है कि जो अनित्य है वो हट जाए और हम समझ जाए कि ये अस्थिर है, अनित्य है, मिथ्या है, मिटने वाला है, और जब बाकी जो शेष रह जाए वो परमात्मा। तो थोड़ा मैं गणू तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे में जय हो सो हजम तत्सत।